अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन कढ़ाई, जो कि बहुत ही यमी यमी बनने वाला है। आपने वीडियो को फुल देखना है। इंग्रेडिएंट्स उसके लिए हमें क्या चाहिए: टोमेटोज़, 2 ऑनियंस, ग्रीन चिलीज़ और 2 ऑनियंस हैं, उनको आपने काट लेना है। मसाला आपको पता ही है, जैसे कि जाते हैं उसके अंदर चिकन कढ़ाई में मसाले, नमक और काली मिर्च मैं इसमें ऐड करूँगी। रेड चिलीज़ हैं, रेड चिली फ्लेक्स हैं, हल्दी है, अदरक लहसुन का पेस्ट भी है और अदरक वैसे अदरवाइज़ भी मैं उसके अंदर डालूँगी गार्निशिंग के लिए। ऑनियंस को आपने कट कर लेना है, 2 ऑलमोस्ट स्मॉल साइज़ ही आप कह सकते हैं, मीडियम तो नहीं है। ऑनियंस उनको आपने बारीक काट लेना है। ग्रीन चिलीज़ को भी आपने काट लेना है। चिकन कढ़ाई आज मैं बना रही थी तो मुझे ख्याल आ रहा था कि स्कूल में एक दफ़ा हमने पार्टी देनी थी। अपनी प्रिंसिपल हमारी जा रही थी, रिटायर हो रही थी, एक और हमारी कुलीग थी, तो हमारे ग्रुप ने डिसाइड किया कि जी हम उनको पार्टी देते हैं। तो उसमें भी मैंने चिकन कढ़ाई बनाया था, तो सब ने बहुत उसको पसंद किया था। ऑनियंस को आपने लाइट सा पिंक करना है, ब्राउन नहीं करना। उसके बाद चिकन, जो कि मैंने मैरिनेट किया हुआ था, अबाउट 1.5 किलो के करीब चिकन होगा, उसको मैंने हल्का सा मैरिनेट भी कर लिया था ताकि उसके अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो उसको आपने डाल देना है और उनको उसको आपने फ्राई करना है। अच्छा सा आपने उसको कलर दे देना है। अगर चिकन बड़ा हो तो फिर मैं उसके अंदर इस तरह से कट्स लगा देती हूँ ताकि अच्छा सा अंदर तक वो कुक हो जाए। और उसके अंदर समटाइम्स ये होता है ना कि वो रेड सा ब्लड आ रहा होता है और वो या कच्चा रह जाता है, तो वो सीन नहीं रहता, फिर अच्छा सा कुक हो जाता है। तो टोमेटोज़ जो हैं वो अच्छे से रेड से आपने टोमेटोज़ लेने हैं। केजी के करीब होंगे ये टोमेटोज़। और उसके अंदर आपने पील्स आपने ऑफ नहीं करने हैं, उसके अंदर आपने कट्स लगा लेने हैं। इस तरह से कट लगा के आपने होल टोमेटोज़ को ही उसके अंदर ऐड करना है। ठीक है। अब क्योंकि पहले से भी थोड़ा मैंने आपको बताया था कि मैंने उसको मैरिनेट किया था, तो अब ये जो मसाले हैं वो भी आपने उसी के मुताबिक लेने हैं ताकि बहुत ज़्यादा भी स्पाइसी ना हो जाए। तो मसाले ऐड किए और लहसुन अदरक जो है वो मैंने पहले नहीं डाला। जब अच्छा सा चिकन कुक हो गया मसालों के साथ, आपने लहसुन और अदरक को डालना है ताकि उसका टेस्ट जो है ना वो फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। यानी वो ज़्यादा कुक नहीं उसको करना होता। जब आप अनियन के साथ अगर डालते हैं तो फिर वो ज़्यादा कुक हो जाते हैं, तो उनका वो फ्लेवर नहीं आता। अब आपने उनका हल्का सा कुक किया लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद, और फिर आपने टोमेटोज़ को ऐड कर देना। इसके अंदर मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगी देसी घी भी, तो इसका फ्लेवर ऐसा ज़बरदस्त आएगा ना कि जैसा आप वो ट्रक अड्डे पे अगर आपने कभी चिकन कढ़ाई खाई हो तो वो वाला फ्लेवर इसका आएगा। थोड़ा सा पानी ऐड किया और आपने उसको कवर करके रख देना है। मीनवाइल आपने अदरक को कर लेना है, काट के रख देना है, और चिलीज़ को काट के आपने रख देना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपना फीडबैक मैसेज के थ्रू दे दिया करें प्लीज़। चाहे आप छोटा सा कोई हार्ट ही बना लें, ज़्यादा लंबा चौड़ा मैसेज नहीं लिखना आता तो लिखना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है अगर तो। अदरवाइज़ तो आप जब कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बड़े शौक़ से मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और उनका रिप्लाई भी करने की कोशिश करती हूँ। सैलेड भी आपने रेडी कर लिया। अब आप देखें उसको कवर करके रखा, पानी ड्राई हो गया, टोमेटोज़ का भी पानी होता है, तो अब उसके पील्स जो हैं वो बहुत ही इजीली आप इस तरह से उनको निकाल सकते हैं। और टोमेटोज़ को आपने पील्स ऑफ करने के बाद दोबारा से चम्मच की मदद से उनको थोड़ा थोड़ा सा मैश कर लेना है। अब ये देखें पील आराम से उतर रहे हैं।
मतलब हर चीज़ का जो टेस्ट है ना वो चेंज हो जाता है। अगर आप काट के डालेंगे छोटे छोटे तो टेस्ट और आएगा, इस तरह से डालेंगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल ही और आएगा। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। इस तरह से पील्स आपने ऑफ किए, फिर आपने उनको टमाटोज़ को स्पून की मदद से थोड़ा सा क्रश कर लेना है। और अगर वो थोड़े थोड़े नज़र भी आ रहे होते हैं ना तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं डिश के अंदर। और इस तरह से आपने उसको कुक थोड़ी सी देर ही करना है। ऑलमोस्ट रेडी है, देखें घी निकल आया, उसका ऑयल निकल आया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़रूर मेरी वीडियोस को देखा करें। मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत कोई डिफरेंट सी वीडियोस बनाऊँ और उस पर मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है, एडिटिंग और वॉइस ओवर। ये देखें घी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, तो बहुत ही ज़बरदस्त देसी सा इसका टच आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप ये देखें, उसके बाद आपने अदरक और ग्रीन चिली से इसको डालने के बाद हल्का सा कुक करना है। ऑलमोस्ट आपकी डिश रेडी है। इसको सर्व करें सैलेड के साथ, चटनी के साथ। नान बनाना चाहते हैं तो नान बना लें, नहीं तो रोटी अगर तवे पे बनाएंगे तो पतली सी रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। नाश्ते में भी अगर आप ये लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जिन लोगों को आदत है अगर वो नाश्ते में सालन लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा इसका टेस्ट। तो ये लें जी, हमारी डिश रेडी हो गई। उसको आपने इस तरह से सर्व करना है और इन्जॉय करना है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।